आरडी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। द नंबर विच एक्सीड्स इट्स स्क्वायर बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी इज। अब इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी होगी, तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। पहली चीज इसमें कही गई है कि भाई एक नंबर है, हम उस नंबर को x मान लेते हैं। कंडीशन दी गई है द नंबर विच एक्सीड इट्स स्क्वायर, तो नंबर x हो गया तो इसका स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी, यानी नंबर एक है वो अपने स्क्वायर से एक्सीड कर रहा है, ज्यादा हो रहा है, कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो हमारा जो फंक्शन बन रहा है वो बन रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर। मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या करना होता है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2x। हम तीसरा काम क्या करते हैं, इस f डैश x को बराबर 0 कर देते हैं, यानी 1 माइनस 2x बराबर 0, यानी 2x बराबर 1, यानी x हो गया आपका हाफ। ओके, अब एक काम और कर सकते हो आप f डबल डैश x निकालिए और देखिए क्या आता है। 1 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन होगा -2 है, ये लेस देन 0, और जब भी कोई वैल्यू लेस देन 0 आती है डबल डैश में या डबल डिफरेंशिएशन में, तो हम ये कहते हैं कि जो -2 है ये आपको लोकल मैक्सिमा देगा। क्या देगा? लोकल मैक्सिमा देगा। तो x बराबर हाफ, ये आपकी वैल्यू इन्होंने कहा नंबर की, और वो हम यहां पर दर्ज भी कर रहे हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है, यही इसका उत्तर है। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आराम से कर लेंगे आप। अगर ये इक्वेशन आप बना लेते हैं तो बाकी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। लेट fx इक्वल्स टू x माइनस a होल स्क्वायर प्लस x माइनस b होल स्क्वायर प्लस x माइनस c होल स्क्वायर, देन fx हैज अ मिनिमम एट x इक्वल्स टू व्हाट, ये निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, इसको सिंपल, हमारे पास इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 रख देंगे, यानी जो हमारा fx है, ये मैं लिख नहीं रहा हूं दोबारा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब जो मैं लिखने वाला हूं मैं इसका डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये होगा 2x माइनस a, फिर x माइनस a का खैर वही वैल्यू आ जाएगी, प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस b का 1 हो जाएगा, प्लस 2 ये x माइनस c का हो जाएगा x माइनस c, फिर मतलब 2x माइनस c फिर x माइनस c का 1 होगा। अब दूसरा काम क्या करना होता है, ये सब आप लिखेंगे। फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव टू पुट और वी शुड हैव f डैश x इक्वल्स टू 0, ये सब लिखना है आपको। तो इसका मतलब ये 0 होगा। अब ये 0 होगा, इसका मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बनेगा, सबको 2 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ, वैसे 0 रख चुका हूँ। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 1 को हमने 0 रख दिया है, और 0 रखने के बाद हमने सबको 2 से डिवाइड भी कर दिया है। तो x माइनस a प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी बराबर 0 हो गया। ये हो गया 3x बराबर इधर को ले आइए a प्लस बी प्लस सी, x हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 3। क्या आपको इसका उत्तर मिल रहा है? जी यही इसका उत्तर है। तो थोड़ा एक स्टेप और अहेड चले जाते हैं, जब इन्होंने कहा ही है, और क्योंकि ये वैसे तो एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसी को करेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अगर आप इसमें f डबल डैश एक्स करें, ऑलरेडी आपके पास ये है, f डबल डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा आपका, x माइनस a का डिफरेंशिएशन 1 2, इसका इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन हो रहा है 2, x माइनस b का होता है 1 तो 2, x माइनस c का भी होता है 1 तो 2, कितना आया 6 क्या होता है पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, मिनिमम, ये तो हमें चाहिए। तो ये आपका उत्तर हो गया। ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से करिएगा। ये लैंग्वेजेस जरूर लिखनी है आपको, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 नॉन जीरो नंबर्स इज 8। तो अगर एक x है, दूसरे को मान लेते हैं y, तो x प्लस y बराबर 8, ये दिया हुआ है इसमें। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल्स इज। रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका भी उल्टा कर दीजिए, उल्टा मतलब इसको इन्वर्ट कर दीजिए, बेसिकली 1 बाय कर दीजिए। इसके बारे में हमें बात करनी है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पहली चीज हमको क्या दी हुई है, इक्वेशन जो बनी है 2 नॉन जीरो नंबर्स का एडिशन 8 है, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, देखिए एक x है तो दूसरा क्या होगा, इसको यहां ले आइए, तो y क्या बनेगा यहां से 8 माइनस एक्स, तो एक x है तो दूसरा y जो होगा वो 8 माइनस एक्स हो गया, ये 2 हो गया आपके पास। जो फंक्शन बना रहे हैं वो क्या है, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, तो फंक्शन हो गया 1 बाय एक्स प्लस, ये फंक्शन हमने बना दिया ऑलरेडी रेसिप्रोकल्स का, लेकिन y हमारे पास 8 माइनस एक्स है, तो हम इसी स्टेप में रख देते हैं। वैसे आपको हर एक स्टेप को अलग लिखना है, अपने पास जगह की कमी है, समय की कमी है, इसलिए मैं इसको एक ही स्टेप में कई चीजें बता देता हूं एक साथ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट काम क्या है साहब, f डैश एक्स कर दीजिए 0, इसको बराबर 0 रख दीजिए।
तो एफ डैश एक्स हो जाएगा पहले माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये भी ऐसे हो गया माइनस वन बाय 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 8 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, वो क्या बनेगा 8 माइनस एक्स का माइनस 1, तो ये प्लस हो गया, ये आपका आ गया। अगला क्या है, एफ डैश एक्स को रख दीजिए 0 के बराबर, यानी इसको 0 के बराबर, जब इसको 0 रखेंगे तो यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ पर आएगा 1 बाय 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर क्या चीज आई, 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसकी ना इक्वेशन बनेगी, या फिर इसको इक्वेट कर दीजिए, सीधी सी बात है, ये एक्स स्क्वायर बराबर 8 8 जा 64 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 16x हो गया, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए, तो 64 बराबर हो गया 16x, x हो गया 64 बाय 16, ये कितना होगा 16 4 होता है x बराबर 4, x बराबर 4 आपका वैल्यू आ गई है। और इससे आप y भी निकाल सकते हो, y कहाँ से आएगा 8 माइनस एक्स, यानी 8 माइनस 4 यानी 4 आ गया, x 4 y 4, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी जी इसका, इन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा पहले वो कर देते हैं, बाकी एक स्टेप और रह गया वो बताऊंगा आपको कैसे करना है। मिनिमम क्या है, मिनिमम में आपको इसका निकालना है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय 8, यही तो कहा मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, तो 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 ये x हो गया, ये y हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 बाय 4 यानी कि 1 बाय 2, हाफ हो गया इसका उत्तर, यही इसका उत्तर हो गया हाफ। अब एक स्टेप आपको जरूर करना है जो मैंने नहीं किया, लेकिन ये आप जरूर करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, ये जो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो रखा था उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, मैं फाइनल बता देता हूँ। इसको डिफरेंशिएट करके आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा ऊपर 2 बाय एक्स क्यूब में, यहाँ पर आपको माइनस मिलेगा, ये आएगा 2 बाय 8 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये हो गया। अब इसमें आप x की जगह 4 रख दीजिए, जैसे आप रखेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आने वाली है 0, एफ डबल डैश 4 की वैल्यू आपकी जो आएगी 2 बाय 64 माइनस 2 बाय 64 आएगी 0, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, दिखा भी दिया है, तो यहाँ आप ये बता सकते हैं 0 को एज अ पॉजिटिव कंसिडर करके आप मिनिमम कह सकते हैं। वैसे 0 जो है ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, लेकिन नंबर लाइन जब भी बनाते हैं तो नंबर -1 से, जैसे इंटीग्रल बात करें तो -1 से शुरू होता है नेगेटिव, ऐसा एक जनरल ट्रिवियल वो है, कई क्वेश्चंस में हम अलग तरीके से डील करते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन में 0 को पॉजिटिव मान के चलिए। तो जो अभी हमारी आपकी चर्चा हुई है उस चर्चा से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का सोल्यूशन बनेगा और आप आराम से निकाल लेंगे इसको, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन ये आप बना लेंगे तो बाकी चीजें आराम से कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 5 एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर अज्यूम्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू। ये जो सिग्मा होता है ना, बेसिकली सिग्मा का होता है एडिशन, आप क्या करेंगे 1 से लेकर 5 तक रखेंगे इसमें, और इनको सिग्मा मतलब होता है एडिशन, यानी कि आप देखिए पहले मैं 1 रख रहा हूं यहाँ पर, तो हमारा जो पहला एफ एक्स जो बन रहा है फंक्शन वो है, देखिए यहाँ 1 रख रहा हूं मैं एक्स की जगह 1, तो क्या आएगा 1 नहीं आर की जगह 1, सॉरी ये आर है ना, आर की जगह 1, तो एक्स माइनस 1 उसका होल स्क्वायर। अब सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, तो दूसरे बार क्या करेंगे, अब 1 तो रख लिया, अब आपको 2 रखना है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 3 रखना है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर 4 रखना है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर 5 रखना है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 6 नहीं रखना है क्योंकि ये r फ्रॉम 1 to 5 है केवल, ये ना 1 नीचे 5 यहाँ है, तो इतना बनेगा केवल। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या होगा, जैसे अभी अब मैंने x माइनस a x माइनस b x माइनस c वाला क्वेश्चन बताया था, ये उसी तरीके से होना है। एफ डैश एक्स कर लीजिए आप, ये आएगा 2x माइनस 1, x माइनस 1 का 1 ही होता है, तो सारे लिख देता हूं मैं, 2x माइनस 2, ये 2x माइनस 3, ये हो गया 2x माइनस 4, ये हो गया 2x माइनस 5, यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है जी, चाहो तो आप एक काम करो, ये सबको जोड़ दो, जोड़ भी सकते हो ना। अब अगर मैं 2 बाहर ले लेता हूँ तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 5, तो 5 बार x है तो 5x हो गया, ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 2 होता है 3 प्लस 3 आपका 6 प्लस 4 हो गया 10 प्लस 5 15, तो ये बन गया आपका, कितना आसान हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, इसको 0 रख दीजिए, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लीजिए, या एक काम करिए यहाँ से 5 लिख लीजिए, 5 बाहर ले लीजिए, तो 5 यहाँ से बाहर ले लीजिए, तो क्या बना x माइनस 3 बना, बस दोनों साइड ये बेसिकली ये बन रहा है 10 x माइनस 3 बराबर 0, तो दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 3 बराबर 0 यानी कि x बराबर 3, ये तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया जी, यही आपका उत्तर है, x बराबर 3 ये हो गया। लेकिन यहाँ तक नहीं रुकेंगे हम,
क्योंकि हम MCQ तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हो सकता है ये MCQ की जगह डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन आपको, तो आपको f डैश की जगह और f डैश के साथ साथ f डबल डैश x भी करके दिखाना है। f डबल डैश x करेंगे तो क्या होगा, ये आपका क्या है 10x माइनस 3 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 10 बेसिकली 10x माइनस 3 बना ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये तो 1 हो जाएगा, तो 10 ही बनेगा। 10 है पॉजिटिव, यानी कि आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो मिनिमम तो चाहिए था, किस पे मिलेगी, x बराबर 3 पे, तो x बराबर 3 आपका लोकल मिनिमा, ये उसका उत्तर हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने बता दिया, लेकिन कोई क्योंकि क्वेश्चन इजी है, कई लोग अपने आप करना चाहेंगे, तो उनके लिए ये रेफरेंस है, ये रेफर करके वो अपने सोल्यूशन को चेक भी कर सकते हैं कि भाई हम अगर ये सब लिखेंगे तो हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर बगैर ट्रिग्नोमेट्री के तो पूरा होता नहीं, ये मान के रखिए आप। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको थोड़ी सी भी शंका है, दोबारा जाइए 9th 8th क्लास से उठाइए और फिर सारी ट्रिग्नोमेट्री कर डालिए, तभी कर पाएंगे। सारी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। वैसे शुरुआत करते हैं, पहली चीज क्या है, इन्होंने कहा एट x इक्वल्स टू 5π/6 ये फंक्शन दिया हुआ है, इज क्या है, 0 मिनिमम मैक्सिमम, नन ऑफ दीज क्या है, तो हम तो नहीं जानते, हमारे पास तो केवल फंक्शन ये है, हम इसको f'(x) कर देते हैं। मैं डायरेक्ट फंक्शन नहीं लिख रहा हूं, सीधा इसका डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं। तो sin 3x का क्या होगा, cos 3x और 3x का 3, तो ये हो गया 3 बाहर आ गया, तो ये हो गया 6 cos 3x। cos 3x का होगा माइनस sin 3x, 3x का 3 होगा और 3 3 9, यहां तक ठीक है। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए f'(x) बराबर कर दीजिए 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये कर दीजिए, इसको बराबर 0 कर रहा हूं मैं, तो 6 cos 3x बराबर 0 करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 9 sin 3x, दोनों साइड आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 2 6 हो गया, ये 3 3 9 हो गया। बेसिकली अगर आप tan बनाना चाहें तो इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, तो tan 3x बन रहा है आपका 2/3, tan 3x बन रहा है 2/3। तो अब आप देखिए ये कहां से आता है आपको, ये आपका जो 2/3 है ये वैल्यू, क्योंकि देखिए tan 3x अगर आप 2/3 रखेंगे तो क्या कोई वैल्यू आ रही है tan की जो 2/3 देगी आपको, तो एक काम करते हैं, इन्होंने कहा अब हम यहां पर अटकेंगे नहीं, यहां से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा एट x इक्वल्स टू 5π/6, तो पहले यहां तो रख दीजिए tan 3 × 5π/6, तो 3 2 6, 5π/2 आ गया, ये किसके बराबर है, ये आपका tan 5π/2, tan 5π/2 ये तो आया, हमने 3x की जगह मतलब x की जगह ये रखा, तो tan 3x बन गया tan 5π/2, और tan 5π/2 ये अगर हम इक्वेट करें tan 3x से, क्योंकि tan 3x x की जगह हमने रखा क्या वैल्यू 5π/6, तो tan 5π/6 से हमारा tan 5π/2 आया, तो tan 3x बेसिकली यही बना एट x इक्वल्स टू 5π/6 पे, है ना। तो अब इस यहां पर एक थोड़ी सी चीज आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रिक है, वो ये है कि 5π/2 क्या होगा, 5π/2 हमें नहीं पता, अगर हमें आइडिया नहीं है इसका तो इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई गया, एंगल निकाल रहा हूं 290 और 5 9 45, 450 डिग्री है जी ये, तो 450 डिग्री में आप क्या कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो पाई प्लस π/2 पाई प्लस π/2, 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 क्या होता है, ये 450 होता है, तो बिल्कुल सही बन गया। और 2π प्लस π/2 क्या होगा, ये 10π/2, अगर आप इसके आगे 10 लगा दूं मैं, tan 2π प्लस π/2 क्या होगा, 10π/2 होता है। तो tan 3x यहां से देखिए क्या बना हमारा, tan 3x बराबर 5π/2, जिसे हम tan 2π प्लस π/2 लिख सकते हैं, और मैंने आपको बताया tan 360 डिग्री प्लस π/2 आपका 10π/2 ही बन जाता है, तो आपका ये 10π/2 आ गया, है ना। ये ध्यान रखिएगा, tan 3x कोई डिफाइंड नहीं है, 2/3 वैल्यू आ रही है, tan 3x 2/3 के इक्वेशन ये सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो आप ये कह सकते हो कि भाई देखो ये सब ने कर तो लिया, लेकिन x बराबर 5π/6 ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ध्यान रहे, हमने कुछ तिगड़म लगाने की कोशिश तो की यहाँ पर इन सब से ये क्लियर हो गया भाई साहब कि यहाँ मसला है tan 3x कैन नॉट बी 2/3। अब मुझे बताइए क्यों नहीं हो सकता, ये आपको मुझे बताना है, 2/3 की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, ये तो आपको पता है ना कि कहाँ से कहाँ वेरी करती है, तो वही चीज़ जो है आपकी 2/3 वैल्यू आएगी नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये tan 3x इज नॉट इक्वल टू 2/3 व्हेन यू पुट दिस वन, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है, देख रहे हैं ना। 10π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1090 वैल्यू की 90 की वैल्यू क्या है बताइए, जो भी वैल्यू आए, लेकिन ये तो डिफाइंड नहीं हो सकता, जो हमने ये वाला पहली हम
ने समझा दिया था कि भाई ये तो इक्वेट नहीं हो सकता। तो ये सब कहानी के बाद मैं बता दूं आपको कि इसका उत्तर है नन ऑफ दिस। बस ये इक्वेशन जो है डिफरेंशिएट करके जैसे ही आप रखोगे आप, तो यहीं पे ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया x को 5π/6 रखिए, हमने रखा, और 5π/6 रखने के बाद हमारे पास 10π/2 के बराबर भी आ गया है 10/3x। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेट करेंगे तो x की कोई ना कोई तो वैल्यू निकलनी चाहिए जिसपे हमें मिलेगा। तो x 5π/6 करने पर भी हमें वो चीज नहीं मिल पा रही है जो हम चाहते हैं। ठीक, 10/3x से 2/3, 10/3x से 10π/2, तो 10π/2 2/3 के बराबर होता है क्या? नहीं होता है। This is none of these. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x lies in the interval 0 to 1 then the least value of x square plus x plus 1 is। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बहुत इजी लगेगा आपको, लेकिन देखिएगा इसमें कि पहली चीज तो ये है कि आपके पास fx है x square plus x plus 1। हमारा लीस्ट और मैक्सिमम में क्या करते हैं, हम f डैश x को 2x plus 1 जो हो गया, डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, इस f डैश x को हम 0 के बराबर कर देते हैं, यानी कि 2x plus 1 बराबर 0, x हो गया -12। यहां फंस गया पेच। क्यों? x है -12, यानी x हमारा आ रहा है ये -12, लेकिन ये तो 0 to 1 दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो 0 से 1 दिया हुआ है यहीं पे होगा x, न इससे ज्यादा न इससे कम। ठीक, तो ये तो मामला हो गया गड़बड़, ये हम ले नहीं सकते। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू है, यानी कि 0 और 1, ये तो एक्सट्रीम वैल्यू है। तो आप क्या करिए, ये जो फंक्शन है इसमें 0 लीजिए और इसमें 1 लीजिए। यहाँ पर लीजिए, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 1, ये हो गया आपका 3। उन्होंने कहा देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज, लीस्ट कौन 1 है कि 3 है, कम से कम क्या है, क्योंकि इसका डबल डैश x भी करोगे आप 2x प्लस 1 का तो 2 ही आएगा। कांस्टेंट से कैसे बताओगे आप? नहीं बता सकते। नहीं, कांस्टेंट से तो बता सकते हैं, 2 कांस्टेंट से, कांस्टेंट इसका 2 आएगा, और 2 का मतलब ये है कि आपको मिनिमम मिलेगा, ये तो बता दिया इन्होंने। किस पे मिलेगा ये हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, ये होगा। तो क्या हो गया, 1 और 3 आ गया। तो 1 कौन सा इसमें मिनिमम है? 1 किस पे मिल रहा है? 0 पे। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? 1। ये हो गया इसका। द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल 0 to 9। तो ये जो इंटरवल दिया जाता है इसकी कोई मान्यता है, ऐसे नहीं दिया जाता है, कुछ ना कुछ ये करेगा क्वेश्चन में, कोई ना कोई रोल होगा इसमें। पहली चीज हम क्या करते हैं, फंक्शन आपके सामने है तो इसको दोबारा नहीं लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा -18 to the 36x, ये हो जाएगा +96, है ना। अब अगला काम क्या होता है हमारा, मिनिमम मैक्सिमम में हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर -36x + 96 बराबर 0। आप क्या करिए, 3 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -12x प्लस हो जाएगा 32 बराबर 0। 8 4 जा 32 होता है, तो x स्क्वायर -4x -8x + 32 हो जाएगा x -4 -8x -4 बराबर 0। x -4 इंटू x -8 बराबर 0। x आ गया आपका 4 और 8। ये तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है 4 और 8 ये इस इंटरवल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो अब क्या करना है, या तो आप एक काम करें, f डबल डैश x करके आपको ये पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू आएगी कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने एक तो इंटरवल दिया है, यानी कि ये पूरा इंटरवल है, ये 0 है, यहाँ आपका 9 है। हमने 2 और क्रिटिकल पॉइंट निकाले, एक निकाला यहाँ पर 4 और एक निकाला यहाँ पे 8। तो हम इस सब पे करेंगे, यानी f0 निकालेंगे, f4 निकालेंगे, f8 निकालेंगे और f9 निकालेंगे, यानी ये 0 इसमें रखेंगे, ऐसे 0 से 0 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, सब इसमें रखेंगे। तो जब हम वैल्यू डालेंगे f0 डालेंगे, देखिए 0 क्यूब -18 इंटू 0 और 96 इंटू 0, तो आप देख रहे हैं 0 आ गया। ऐसे जब 4 डालेंगे तो f4 में आपकी वैल्यू आएगी 160। f8 जब डालेंगे x की जगह 8 वैल्यू डालेंगे तो आएगा 128। फिर आपका क्या बचता है f9 में आ गया 135। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें? मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 0। मैंने कहा द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, लीस्ट वैल्यू क्या आ गई? 0। ये 0 हो गया। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ मैच भी कर रही है, 160 भी यहाँ आ रहा है और बस 135 भी आ रहा है, 126 नहीं आ रहा है, ये 128 है। तो उत्तर क्या हो गया इसका? इन्होंने इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू मांगी जो कि आपकी 0 आ रही है, 0 लिख दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और इसको करना कैसे है, क्योंकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो इस तरीके से कर लेंगे इसको। ठीक है साहब, यहाँ पूरा सोल्यूशन मैंने आपके सामने रख दिया है, कोई परेशानी हो तो इसको आप थोड़ा सा और अपने आप से ट्राई कर सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन को हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।